सदा अपने को सहज योगी, सहज ज्ञानी समझते हो? सहज है या मेहनत है? जब माया बड़े रूप में आती है तो मुश्किल नहीं लगता। मधुबन में बैठे हो तो सहज है, वहां प्रवृत्ति में रहते जब माया आती है फिर मुश्किल लगता है। कभी कभी क्यों लगता है, उसका कारण? मार्ग कभी मुश्किल कभी सहज है ऐसे नहीं कहेंगे। मार्ग सदा सहज है, लेकिन आप कमजोर हो जाते हो इसीलिए सहज भी मुश्किल लगता है। कमजोर के लिए कोई छोटा सा भी कार्य भी मुश्किल लगता है। अपनी कमजोरी मुश्किल बना देती है, बाकी मुश्किल है नहीं। कमजोर क्यों होते हैं? क्योंकि कोई न कोई विकारों के संग दोष में आ जाते हैं। सत का संग किनारे हो जाता है और दूसरा संग दोष लग जाता है। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं कि सदा सत्संग में रहो। सत्संग अर्थात सत्पाप के संग में रहना। तो आप सदा सत्संग में रहते हो या और संग में भी चक्कर लगाते हो? सत्संग की कितनी महिमा है। और आप सब के लिए सत्पाप का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है। सबसे समीप संबंध है बाप और बच्चे का। यह संबंध सहज भी है और साथ साथ प्राप्ति कराने वाला भी है। तो आप सभी सदा सत्संग में रहने वाले सहज योगी, सहज ज्ञानी है। सदैव यह सोचो कि हम औरों की भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं। जो दूसरों की मुश्किल को सहज करने वाला होता वह स्वयं मुश्किल में नहीं आ सकता। पद्मा पद्म भाग्यवान आत्माएं अनुभव करते हो। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी भी आत्मा का नहीं है। चाहे कितने भी नामी ग्रामी आत्माएं हों, लेकिन आपके भाग्य के आगे उन्हों का भाग्य क्या है? वह है अल्पकाल का भाग्य और ब्राह्मण आत्माओं का है अविनाशी भाग्य। सिर्फ इस एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का है। बाप का बनना अर्थात भाग्य का वर्षा अधिकार में मिलना। तो अधिकार तो मिल गया ना। बच्चा अर्थात अधिकार, वर्षा। अधिकार का नशा है कि उतरता चढ़ता है। आधा कल्प तो नीचे ही उतरे। अभी क्या करना है? चलना है, चढ़ना है या उड़ना है? उड़ने वाली चीज बीच में कभी रुकती नहीं। रुकेंगे तो नीचे आएंगे। थोड़े से समय में भी रुकेंगे फिर उड़ेंगे तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? इसलिए उड़ते रहो। लेकिन सदा उड़ेगा कौन? जो हल्का होगा। तो हल्के हो ना। या तन का, मन का, संबंध का बोझ है? अगर बोझ नहीं है तो रुकते क्यों हैं? जो बोझ वाली चीज है वो नीचे आती है और जो हल्की होती है वह सदा ऊपर रहती है। आप सब तो डबल नाइट हो ना। तो सदा अपने भाग्य को स्मृति में रखने से भाग्य विधाता बाप स्वतः ही याद आएगा। भाग्य विधाता को याद करना अर्थात भाग्य को याद करना और भाग्य को याद करना अर्थात भाग्य विधाता को याद करना। दोनों का संबंध है। कोई भी एक को याद करो तो दोनों याद आ जाते हैं। तो चलते फिरते वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो संकल्प में भी न था लेकिन साकार स्वरूप में प्राप्त कर रहे हैं। ऑनेस्ट अर्थात तन मन और धन को सदा सफल करने वाला। यह है ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। तो तपस्वी अर्थात यह सब ऑनेस्टी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आवे। ऐसे नहीं कि समाया हुआ तो सब है, जानते भी सब हैं, लेकिन नहीं। तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। अगर इन विशेषताओं को प्रयोग में नहीं लाते तो प्रयोगी नहीं, तो योगी भी नहीं। यह सब खजाने बाप दादा ने प्रयोग करने के लिए दिए हैं। और जितना प्रयोगी बनेंगे तो प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं। याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्निबन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो। जिस समय कर्म और योग दोनों का बैलेंस होता है तो क्या अनुभव होता है? ब्लेसिंग मिलती है ना। ऐसे ही याद और सेवा दोनों का बैलेंस है तो सेवा में सफलता की ब्लेसिंग मिलती है। अगर याद साधारण है और सेवा बहुत करते हैं तो ब्लेसिंग कम होने से सफलता कम मिलती है। तो हर समय अपने कर्म योग का बैलेंस चेक करो। दुनिया वाले तो यह समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ हैं। ऐसे कर्म योगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त करेंगे। चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे अलौकिक करते हो। क्योंकि योग का अर्थ ही है मन बुद्धि की एकाग्रता। तो जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ कार्य की सफलता बंधी हुई है।
अगर मन और बुद्धि एकाग्र नहीं है अर्थात कर्म में योग नहीं है तो कर्म करने में मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा और सफलता बहुत कम। कर्मयोगी आत्मा को सर्व प्रकार की मदद स्वयं ही बाप द्वारा मिलती है। ऐसे कभी नहीं सोचो कि इस काम में बहुत बिजी थे इसलिए योग भूल गया। ऐसे टाइम पर ही योग आवश्यक है। अगर कोई बीमार कहे कि बीमारी बहुत बड़ी है इसीलिए दवाई नहीं ले सकता तो क्या कहेंगे? बीमारी के समय दवाई चाहिए ना। तो जब कर्म में ऐसे बिजी हो, मुश्किल काम हो, उस समय योग मुश्किल कर्म को सहज करेगा। तो ऐसे नहीं सोचना कि यह काम पूरा करेंगे फिर योग लगाएंगे। कर्म के साथ साथ योग को सदा साथ रखो। दिन प्रतिदिन समस्याएं, सरकमस्टांस और टाइट होने हैं। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस नहीं होगा तो बुद्धि जजमेंट ठीक नहीं कर सकती। इसलिए योग और कर्म के बैलेंस द्वारा अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। समझा? फिर ऐसे नहीं कहना कि यह तो मालूम ही नहीं था, ऐसे भी होता है। यह पहले पता होता तो मैं योग ज्यादा कर लेता, लेकिन अभी से यह अभ्यास करो। जिस आत्मा को बाप दादा की बैलेंस के कारण ब्लेसिंग प्राप्त होती है उसकी निशानी क्या होगी? जो सदा ही बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करते रहते हैं उसके संकल्प में भी कभी यह क्या हुआ, यह क्यों हुआ, यह आश्चर्य की निशानी नहीं होगी। क्या होगा यह क्वेश्चन भी नहीं उठेगा। सदैव इस निश्चय में पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है। क्योंकि कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी बाप है और आप सबका काम भी विश्व कल्याण का है। कल्याण ही समाया हुआ है। बाहर से कितना भी कोई कर्म हलचल का दिखाई दे लेकिन उस हलचल में भी कोई गुप्त कल्याण समाया हुआ होता है और बाप के श्रीमत तरफ, बाप के संबंध तरफ अटेंशन खिंचवाने का कल्याण होता है। ब्राह्मण लाइफ में क्या नहीं हो सकता? अकल्याण नहीं हो सकता। इतना निश्चय है या थोड़ा बहुत आएगा तो हिल जाएंगे? समस्याएं आए तो मिकी माउस का खेल तो नहीं करेंगे? मिकी माउस का खेल देखो भले लेकिन करना नहीं। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप का साथ अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद तो रहेगी ना। और साथ सिर्फ ऐसे नहीं है कि साथ में कोई बैठा है लेकिन साथ ही अर्थात मददगार है। साथ वाला अपने काम में बिजी होने से भूल भी सकता है लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में है। साथ देने वाला कभी नहीं भूलता है। साथ है, साथी है और ऐसा साथी है जो कर्म को सहज कर्म कराने वाला है। वह कैसे भूल सकता है? साधारण रीति से भी अगर कोई भी कार्य में कोई सहयोग देता है तो उसके लिए बार बार दिल में शुक्रिया गाया जाता है और बाप तो साथी बन मुश्किल को सहज करने वाले हैं। ऐसा साथी कैसे भूल सकता है? तपस्या अगर कभी भी कम हुई तो उसका कारण क्या बना है? बीती को बीती करने में बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और छोटी सी गलती करते हो, छोटी लेकिन नुकसान बहुत बड़ा होता है। वह क्या गलती करते हो? जिसको भूलाना है उसको याद करते हो और जिसको याद करना है उसको भूला देते हो। तो भूलाना आता है ना? बाप को भूलने नहीं चाहते हो तो भी भूल जाते हो और जिस समय भूलना चाहिए उस समय क्या कहते हो? भूलना चाहते हैं लेकिन भूलते नहीं, बार बार याद आ जाता है। तो याद करना और भूलना दोनों ही बातें आती हैं। लेकिन क्या याद करना है और क्या भूलना है? जिस समय भूलना है उस समय याद करते हो और जिस समय याद करना है उस समय भूल जाते हो। छोटी सी गलती है ना? तो इसको होली कर दो, जला दो, अंश से खत्म कर दो। ज्ञानी तू आत्मा हो ना? ज्ञानी का अर्थ ही है समझदार। और आप तो तीनों कालों के समझदार हो। इसलिए होली मनाना अर्थात इस गलती को जलाना। जो भूलना है वह सेकेंड में भूल जाए और जो याद करना है वह सेकेंड में याद आए। कारण सिर्फ बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क है। क्यों सोचा और क्यों शुरू हो जाती है? ऐसा वैसा क्यों क्या बड़ी क्यों शुरू हो जाती है? सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाने से। और बिंदी लगा दो तो क्या होगा? आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी और व्यर्थ को भी बिंदी। फुल स्टॉप। स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। इसको कहा जाता है होली। सदा फरिश्ता स्वरूप ऐसे सामने हो जैसे स्वयं का स्वरूप सदा स्मृति में रहता है, अपना स्थूल स्वरूप कभी भूलता नहीं है ना। तो जैसे अपना स्थूल स्वरूप सदा याद रहता है वैसे अपना फरिश्ता स्वरूप सदा ही स्पष्ट सामने हो। बस अभी अभी बने कि बने। फरिश्ते थे, फरिश्ते हैं और कल कल फरिश्ते हमको ही बनना है। तो हिम्मत, उमंग, उत्साह से उड़ते चलो।
ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप सम्मान सर्वशक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही हैं। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप हैं, लेकिन दोनों के प्राप्ति में अंतर है। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं, बाप से प्यार का अनुभव करते हैं, शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं, लेकिन सदा और सर्वशक्तियां अनुभव नहीं करते। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं सदा सर्वशक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती हैं, समानता का अनुभव करती हैं, तो दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सदा अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्माएं ही करती हैं। स्नेह ही व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं। स्नेह ही आत्माओं के मन में मुख में सदा बाबा बाबा है, इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है। भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप हैं। इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान यह भी संपूर्णता नहीं। ज्ञान युक्त भावना स्नेह संपन्न योगी आत्मा यह दोनों का बैलेंस सहज जुड़ती कला का अनुभव कराता है। बाप सम्मान अर्थात दोनों की समानता। सभी अपने को राजयोगी अनुभव करते हो। योगी सदा अपने आसन पर बैठते हैं, तो आप सबका आसन कौन सा है? आसन किसको कहेंगे? भिन्न भिन्न स्थितियां भिन्न भिन्न आसन हैं। कभी अपने सुमान की स्थिति में स्थित होते हो तो सुमान की स्थिति आसन है। कभी बाप के दिल तख्तनशीन स्थिति में स्थित होते तो वह दिल तख्त स्थिति आसन बन जाती है। जैसे आसन पर स्थित होते हैं, एकाग्र होकर बैठते हैं, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर स्थित होते हो। तो वैरायटी अच्छा लगता है ना? एक ही चीज कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन वही चीज बार बार अगर यूज करते रहो तो इतनी अच्छी नहीं लगेगी, वैरायटी अच्छी लगेगी। तो बाप दादा ने वैरायटी स्थितियों के वैरायटी आसन दे दिए हैं। सारे दिन में भिन्न भिन्न स्थितियों का अनुभव करो। कभी फरिश्ते स्थिति का, तो कभी लाइट हाउस स्थिति का, कभी प्यार स्वरूप स्थिति अर्थात लवलीन स्थिति के आसन पर बैठ जाओ और अनुभव करते रहो। इतना अनुभवी बन जाओ, बस संकल्प किया फरिश्ता, सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं मेहनत करनी पड़े, सोचते रहो मैं फरिश्ता हूं और बार बार नीचे आ जाओ। ऐसी प्रैक्टिस है। संकल्प किया और अनुभव हुआ। जैसे स्थूल में जहां चाहते हो बैठ जाते हो ना। सोचा और बैठा कि युद्ध करनी पड़ती है, बैठ या न बैठूं। तो यहाँ मन बुद्धि की बैठक भी ऐसी इजी होनी चाहिए। जब चाहो तब टिक जाओ। इसको कहा जाता है राजयोगी राजा। राजा बनने का युग है। राजा क्या करता है? ऑर्डर करता है ना। राजयोगी जैसे मन बुद्धि को ऑर्डर करे वैसे अनुभव करें। ऐसे नहीं कि मन बुद्धि को ऑर्डर करो, फरिश्ता बनो और नीचे आ जाए। तो राजा का ऑर्डर नहीं माना ना। तो राजा वह जिसका प्रजा ऑर्डर माने, नहीं तो योग्य राजा नहीं कहा जाएगा। काम का राजा नहीं, नाम का राजा कहा जाएगा। तो आप कौन हो? सच्चे राजा हो। कर्मेंद्रियां ऑर्डर मानती हैं, मन बुद्धि संस्कार सब अपने ऑर्डर में हो। ऐसे नहीं, क्रोध करना नहीं चाहता लेकिन हो गया। बॉडी कॉन्शियस होना नहीं चाहता लेकिन हो जाता हूं, तो उसको ताकत वाला राजा कहेंगे या कमजोर? तो सदैव यह चेक करो कि मैं राजयोगी आत्मा राज्य अधिकारी हूं। अधिकार चलता है, कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देवे, आज्ञाकारी हों। बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं। सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। यही स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली है। ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेह ही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरा बनाता है। एक मेरा बाबा यह है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ तो क्या हो जाता? वह है मिलना और वे है झमेला। कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही, लेकिन और भी एक दो को मेरा कहना ही पड़ता है। कहते हैं और कोई नहीं, सिर्फ एक आधार चाहिए। लेकिन वायदा क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, या एक बाप एक और। भोले बन जाते हो। उस एक में अनेक समाये हुए होते हैं, इसलिए झमेला हो जाता है। सभी अपने को श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। नाम ही है श्रीमत।
श्री का अर्थ है श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ मत पर चलने वाले श्रेष्ठ हुए ना। यह रूहानी नशा बेहद का नशा रहता है ना, या कभी कभी हद का नशा भी आ जाता है। इसलिए सदा अपने को देखो, चलते फिरते कोई भी कार्य करते बेहद का रूहानी नशा रहता है। चाहे कर्म मजदूरी का भी हो, साधारण कर्म करते अपने श्रेष्ठ नशे को भूलते तो नहीं हो। घर में रहने वाली, घर की सेवा करने वाली साधारण माताएं हैं, यह याद रहता है या जगत माता हूँ, जगत का कल्याण करने के निमित्त यह कार्य कर रही हूँ, यह याद रहता है। जिसे यह रूहानी नशा होगा उसकी निशानी क्या होगी? वह खुशी में रहेगा, कोई भी कर्म करेगा लेकिन कर्म के बंधन में नहीं आएगा, यारा और प्यारा होगा। कर्म के बंधन में आना अर्थात कर्म में फंसना, और जो यारा प्यारा होता है वे कर्म करते भी कर्म के बंधन में नहीं आता, कर्म योगी बन कर्म करता है। अगर कर्म के बंधन में आएंगे तो खुशी गायब हो जाएगी, क्योंकि कर्म अच्छा नहीं होगा। लेकिन कर्मयोगी बनकर कर्म करने से दुख की लहर से मुक्त हो जाएंगे, सद्दानियारा होने के कारण प्यारे रहेंगे। तो समझा कैसे रहना है? कर्म बंधन मुक्त, कर्म का बंधन खींचे नहीं, मालिक होकर कर्म कराए। मालिक यारा होता है ना, मालिक होकर कर्म कराना, इसे कहा जाता है बंधन मुक्त। ऐसी आत्मा सदा स्वयं भी खुश रहेगी और दूसरों को भी खुशी देगी। ऐसे रहते हो, सुनते तो बहुत हो, अभी जो सुना है वह करना है, करेंगे तो पाएंगे। अभी अभी करना, अभी अभी पाना। जब बचे हैं, पति है, सासू ससुर हैं, इतने सारे हैं तो एक कैसे हुआ? सामने हैं, देख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, फिर एक कैसे हुआ? ये मेरे नहीं है लेकिन बाप ने सेवा के लिए दिए हैं, ऐसी दृष्टिवृत्ति रखने से एक ही याद रहेगा। चाहे कितने भी हों, कौन भी हों, लेकिन सभी बाप के बच्चे हैं और हमको सेवा के लिए ये आत्माएं मिली हैं। सासू नहीं है लेकिन सेवा के लिए आत्मा है, ऐसी वृत्ति रहती है। बच्ची को बच्ची नहीं समझते, मेरी कैया है, मेरी कैया का कल्याण करो, ऐसे नहीं कहते हो। बाप ने सेवा अर्थ निमित्त बनाया है। घर में नहीं रहे हुए हो लेकिन सेवा स्थान पर रहे हुए हो। मेरा सब तेरा हो गया, मेरा कुछ नहीं, शरीर भी मेरा नहीं। जब मेरा है ही नहीं तो बॉडी कौन से इस कैसे हो सकता है? मेरे में ही आकर्षण होती है। जब मेरा समाप्त हो जाता है तो मन और बुद्धि को अपनी तरफ खींच नहीं सकते हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात मेरे को तेरे में बदलना। तो बार बार यह चेक करो कि तेरा मेरा तो नहीं बन गया। अगर मेरापन नहीं होगा, तेरा ही है तो डबल नाइट होंगे। अगर थोड़ा भी बोझ अनुभव करते हो तो समझो मेरापन मिक्स हो गया है। भक्ति में कहते हैं कि सब कुछ तेरा, ब्राह्मण जीवन में कहना नहीं है, करना है। यह करना सहज है ना? बोझ देना सहज होता है या लेना सहज होता है? तेरा कहना माना बोझ देना और मेरा कहना माना बोझ लेना। तो अभी एक बल एक भरोसा, बस एक ही एक एक लिखना सहज है ना? तो यह तेरा तेरा कहने वाला ग्रुप है। आजकल एक लॉक नहीं चलता, तो डबल लॉक है याद और सेवा। सेवा भी निस्वार्थ सेवा, यही लॉक है। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो वह लॉक ढीला लॉक हो जाता है, खुल जाता है। याद भी शक्तिशाली चाहिए। साधारण याद है तो भी लॉक नहीं कहेंगे। तो सदा चेक करो, याद तो है लेकिन साधारण याद है या शक्तिशाली याद है। ऐसे ही सेवा करते हो लेकिन निस्वार्थ सेवा है या कुछ ना कुछ स्वार्थ भरा है। सेवा करते हुए भी, याद में रहते हुए भी यदि माया आती है तो जरूर सेवा अथवा याद में कोई कमी है। सबसे सहज सदा शक्तिशाली रहने की विधि क्या है? जिस विधि से सहज और सदा निर्विघ्न भी रह सकते हैं और उड़ती कला का भी अनुभव कर सकते हैं, सबसे सहज विधि है। और कुछ भी भूल जाए लेकिन एक बात कभी नहीं भूले, मेरा बाबा दिल से मानना, यही सबसे सहज विधि है आगे बढ़ने की। मेरा मेरा मानने का संस्कार तो बहुत समय का है ही, उसी संस्कार को सिर्फ परिवर्तन करना है। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा उसमें समाना है। एक को याद करना सहज है ना, और एक मेरे में सब कुछ आ जाता है। तो सबसे सहज विधि है मेरा बाबा। मेरा शब्द ऐसा है जो न चाहते भी याद आती है। मेरे को याद नहीं करना पड़ता लेकिन स्वतः याद आती है। भूलने की कोशिश करते भी मेरा नहीं भूलता। योग अगर कमजोर होता है तो भी कारण मेरा है, और योग शक्तिशाली होता है तो उसका भी कारण मेरा ही है। मेरा बाबा तो योग शक्तिशाली हो जाता है और मेरा संबंध, मेरा पदार्थ यह अनेक मेरा याद आना अर्थात योग कमजोर होना। तो क्यों नहीं सहज विधि से पुरुषार्थ में वृद्धि करो।
विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। रिद्धि सिद्धि अल्पकाल की होती है, लेकिन विधि से सिद्धि जो प्राप्त होती है वे अविनाशी होती है। तो यहाँ रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है, लेकिन विधि से सिद्धि प्राप्त करनी है। विधि को अपनाना आता है या मुश्किल लगता है? कमजोर बनना अर्थात मुश्किल अनुभव होना। बिना कमजोरी के मुश्किल नहीं होता है। तो कमजोर हो क्या? या माया कभी कभी कमजोर बना देती है? अगर मेरा बाबा याद आता है तो बाप सर्वशक्तिवान है ना, तो जैसा बाप वैसे बचे। मेरा बाबा याद आने से अपना मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वरूप याद आता है। मेरा बाबा कहने से ही बाप कौन है वे स्मृति में आता है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनने से न कमजोर बनेंगे न मुश्किल अनुभव करेंगे। सदा सहज। जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना सहज से सहज अनुभव करते जाएंगे। एक ही बात को सदा स्मृति में रखना, मेरा बाबा, मेरा बाबा स्मृति में आना और सर्व प्राप्तियों के भंडार अनुभव होना। तो भंडारे भरपूर है ना? सब खजाने भरपूर हैं? या कोई है कोई नहीं है? ऐसे नहीं। सुख का अनुभव तो होता है, लेकिन शांति का नहीं होता है, शक्ति का नहीं होता। सर्व खजानों के मालिक के बालक हैं। बाप के खजाने सो मेरे खजाने हैं। तो जितना भरपूर रहेंगे उतना जो भरपूर चीज होती है वे कभी हलचल में नहीं आती। थोड़ा भी खाली होता है तो हलचल होती है। तो सदा भरपूर अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। कभी बुद्धि चंचल हो नहीं सकती है। किसी भी विकार के वश होना अर्थात बुद्धि चंचल होना। अचल हैं और सदा अचल रहेंगे।